नमस्कार मित्रों, काइनेटिक्स क्लासेज प्रोफेसर में आपका स्वागत है। अभी हम लोग काइनेटिक्स क्लासेज प्रोफेसर के ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ में जो अमन मीणा विद्यार्थी एक मौजूद है। अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आईआईटी कर रहा है। तो अमन से चर्चा करेंगे एक सफलता की कहानी को लेके कि कैसे एक छोटे से शहर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से तक का जो सफ़र रहा है आईआईटी करने का, उसकी सफ़र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अमन, सबसे पहले तो आपकी जो सफलता है आईआईटी में प्रवेश लेने की, इंजीनियरिंग करने, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि एक छोटे से शहर से बनारस तक का सफ़र जो रहा है, कैसा क्या रहा, शुरुआत से लेके आप ग्रामीण बच्चों का मार्गदर्शन कर सके उस हिसाब से बताइए कि कैसा क्या आपका सफ़र रहा। देखिए, मैं मतलब शुरू से मेरा था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मतलब मेरा गोल फिक्स था। बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कौन सी कॉलेजेस में जाऊँ, कहाँ हाँ, इसके लिए जाना क्या सही। करना पड़ेगा, हाँ, क्या नहीं करना पड़ेगा। फिर मेरे दोस्तों से, घर वालों से जब मेरे को पता चला कि आईआईटीज़ भी होती है जिनके लिए जेई मेंस और जेई एडवांस देना पड़ता है, फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा था। अच्छा। उस ऑनलाइन कोर्स में ऐसे दिक्कत कुछ नहीं थी, बस डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि ऑनलाइन में बस कभी फ़ोन चला लिया, कभी गेम खेलने लग गए, तो इस वजह से बिल्कुल बैठ नहीं रहा था। 11th की बात बता रहा हूँ मैं अच्छा, आपको ये 11th की बात है ना। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को काइनेटिक्स आईआईटी क्लासेस के बारे में बताया। अच्छा। वो उस टाइम पे ये नई खुली थी, मैं फर्स्ट बैच था इस अच्छा, कोचिंग का, कोचिंग के आप। तो नई खुली थी वो। हम्म। मैंने पहले ट्रायल क्लासेस ली, अच्छा। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा बैठा नहीं मामला, नहीं लगा मेरे को इतना अच्छा, क्योंकि मेरा थोड़ा नज़रिया अलग था उस टाइम पे। अच्छा। तो मैंने पहले तो बोल दिया कि मेरे को नहीं लेना अच्छा, है, एक बार क्लास लेके बीच में छोड़ दिया आपने कि छोड़ नहीं दिया था, करना है ना। नहीं करना मेरे को। फिर अगस्त सितंबर के टाइम में फिर मैंने वापस ज्वाइन किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा था उस टाइम 2021 पे। की बात बता रहे हैं आप। हाँ, 2021 की। उस टाइम पे क्या है, पुराना बैच चल रहा था, उसमें मैं बैठा था, तो मेरे को चीज़ें कम समझ आ रही थी। फिर जब नया बैच में जब मैं बैठा, तब जाके मेरे को थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये अच्छी कोचिंग है। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। और अगस्त से लेके मतलब मैंने यहाँ पढ़ाई करी है। अच्छा, तो आपका जो पहला प्रयास था उसमें हो गया था या फिर आपको और हाँ, तैयारी करनी पड़ी थी? नहीं नहीं, 12th के साथ ही हो गया था मेरा, अच्छा, फर्स्ट 12th के। अटेम्प्ट में ही हो गया था। हाँ, हाँ, और जो मेरी तैयारी के टाइम में बेसिकली बहुत ज़्यादा दिक्कतें मेरे को फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं 11th के एंड में ऑलमोस्ट दिसंबर या फिर जनवरी बोल देते हैं, वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आने लगी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था मैं। तो उस बीमारी की वजह से मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि सिलेक्शन ही नहीं होगा। अच्छा। सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, सर ने भी बोल दिया कि नहीं होगा। पर फिर थोड़ा सा फिर सर ने ही हौसला मेरे को दिया कि नहीं हो जाएगा, ट्राई तो करते हैं एक बार। अच्छा। तब जाके सर के ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट की वजह से मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं मतलब मेरी एक टाइम पे सर ऐसी कंडीशन थी कि मैं क्लास में ही सो जाता था, पढ़ाई नहीं होती थी, नींद आती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो बहुत उस समय सर ने critical- बहुत मोटिवेट किया होगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था सर ने। सर की साथ की वजह से मैं हूँ यहाँ पे आज, मतलब आपके सामने बैठा हूँ एक आईआईटी अच्छा, स्टूडेंट एक बनके। ग्रामीण जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये इंजीनियरिंग शब्द सुनते ही एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तस्वीर सामने बनती है। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाई कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या लेवल होता है, कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आते हैं, एक बच्चों के मार्गदर्शन के तौर पे? देखिए, उसमें क्वेश्चंस तो 11th-12th ही होती है ज़्यादा, तो जेई मेंस और एडवांस का पेपर बता रहा हूँ, बट काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है वो। अच्छा। और वो क्लियर सिर्फ कोचिंग में ही की जा सकती है, मतलब स्कूल से तो नहीं होगा वो। वो तुम अगर कोचिंग लोगे तभी हो सकता है क्लियर, और काफ़ी एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो। अच्छा, एक बच्चे को किस क्लास में या किस क्लास के बाद में आफ्टर 10th 9th 11th 12th एक प्रॉपर ढंग से तैयारी में लग जाना चाहिए आपके यहाँ हिसाब से? इस कोचिंग में आके मुझे ये ऐसा रियलाइज़ होता है कि 9th क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर 9th क्लास में आपने फिक्स कर रखा है कि मेरे को मैथ साइंस लेनी है, मेरे को आईआईटी तो नहीं लेकिन मैथ साइंस लेनी है और फाउंडेशन करनी है उसमें, तो 9th 10th ही सबसे बेस्ट है।
वैसे 11th से सब लोग करते हैं, बट 9th 10th क्या एडवांटेज मिल जाता है आपको बहुत बेसिक होता है 9th 10th आईआईटी का, मैं कह सकता हूँ। अब जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब 9th 10th में होती है, फिर उसी को ही थोड़ा सा बढ़ा के हम 11th 12th में पढ़ते हैं, तो 9th 10th ही सबसे ज़्यादा अच्छा, बेस्ट इसके लिए फिर प्रवेश परीक्षा कौन सी होती है, कौन सी परीक्षा से आपको आईआईटी मिलती है या जेई मेंस वगैरह? इसका थोड़ा मतलब यूं जाल की टाइप लगता है बच्चों को भी। तो पहले जेई मेंस का पेपर लगता है, जेई मेंस का। हाँ, उसमें उसको पहले क्वालिफाई करना पड़ता है अपन को, क्वालिफाई जेई एडवांस के लिए। जेई एडवांस देने के लिए तुम्हें जेई मेंस की कुछ कट ऑफ पार करनी पड़ेगी, वो पार करते तुम एडवांस में बैठ सकते हो। एडवांस भी अलग 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे के 2 पेपर होंगे एडवांस में, और मेंस में एक ही 3 घंटे का पेपर होगा। अच्छा। और बेसिकली जेई मेंस में अपन एनआईटी, जीएफटी, ट्रिपल आईटी ये कॉलेज ले सकते हैं जेई मेंस दे के सिर्फ। अच्छा, लेकिन अगर कोई बच्चा एडवांस भी देना चाहे तो एडवांस से उसको आईआईटीज़ मिलती है। एडवांस से आईआईटी मिलती है ना? हाँ, हम्म। और फिर आईआईटीज़ में फिर अलग अलग ब्रांचेज होती है, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग ब्रांचेज होती है, वो फिर अपन को सिलेक्ट करनी पड़ती है। और उसमें भी मतलब यहाँ के सर ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था ब्रांचेस सेलेक्ट करने में, मतलब बिल्कुल आज तक मेरे वो कनेक्ट में, आज तक मेरे को कोई भी दिक्कत आती है मेरी इंजीनियरिंग से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो सर मेरी एक फ़ोन पे हमेशा हेल्प करते हैं। आप आज एंड टू एंड सपोर्ट। बनारस से आईआईटी कर रहे हैं, काइनेटिक्स का कितना क्या योगदान मानते हैं आपकी सफलता? मैं तो पूरी तरीके से इन्हीं का ही योगदान मानता हूँ सर। अच्छा। खुद की मेहनत तो एक होती है, बट इनका जो साथ है वो, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया था उस टाइम कि नहीं होगा, जब बीमार हुआ था कि नहीं, मैं तो घर जाके बैठ गया था कि नहीं होगा। अच्छा। फिर सर ने ही मेरे को मोटिवेट करके बुलाया यहाँ पे, वही रोज़ मेरे को मतलब कभी ऐसे चाय पिलाते थे, साथ में बैठा के आराम से बातें करते थे, अच्छा फील होता था बहुत, वहीं से स्टार्ट। अभी गांव के बच्चे हैं वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, कोई बड़ी कॉलेज में, कोई बड़ी सिटी में। आपने प्रोफेसर में रह के ही इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, विशेष तौर से जो प्रोफेसर के आसपास के लोग हैं और इंजीनियरिंग के इस फील्ड में जाना चाहते हैं? देखिए, जगह मैटर नहीं करती है। कहने को लोग कहते हैं कोटा में चल जाओ, अच्छी तैयारी होगी, सीकर में चल जाओ, बट ऐसा नहीं है। देखो, टीचर ऐसा होना चाहिए जो तुम पे ध्यान भी दे और जो तुम्हें अच्छा पढ़ाए और तुम्हारे मतलब ऐसे पूरी तरीके से ध्यान रखे। मैं एक टाइम था 11th क्लास में कि मैं एक छोटा कीपैड फ़ोन रखता था अपने पास। सर इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। वो कोई नहीं रखता, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी नहीं रखता है कोई ध्यान की, मतलब कोई बच्चा कैसे डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है, वो कोई नहीं रखता है। यहाँ पे इस चीज़ का सपोर्ट था। मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे आता था और रात को 8-9 बजे जाता था वापस। इस टाइम तक बच्चा कोचिंग में जब रहेगा, वहीं उसके मजाक मस्ती खेल कूद वहीं चलेंगे, वहीं पढ़ाई होगी, वहीं खाना होगा। तो वो ऐसा जब माहौल में तुम रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा और खूब अच्छे से तैयारी होगी। चलिए, आपने सफलता की कहानी बताई और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप और बेहतर करेंगे। एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।